एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक गोपाल नाम का लड़का था। गोपाल बहुत ही ज़्यादा दयालु और उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। गोपाल के पास परिवार के नाम पर केवल उसके पिता ही थे। उसकी माँ का देहांत किसी बीमारी के कारण हो गया था। गोपाल बहुत चिंता में रहने लगा क्योंकि उसके पिता दिन पर दिन और ज़्यादा बीमार पड़ने लगे। गोपाल जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार बच्चा था, लेकिन स्कूल की फीस भरने के लिए भी उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय गोपाल ने सड़क किनारे एक पर्स पड़ा हुआ देखा। वह उस पर्स के पास जाकर देखता है तो वह पर्स चमड़े का होता है और काफी भारी भी लग रहा था। गोपाल ने पहले तो बहुत सोचा, उसके बाद गोपाल ने पर्स उठा लिया। जब उसने पर्स उठाया तो उसने खोलकर देखा कि इसमें तो बहुत सारे नोट हैं और बहुत ही ज़रूरी कागजात और एक पहचान पत्र भी था। गोपाल जब और देखता है तो उसे एक पर्चे पर व्यक्ति का एड्रेस लिखा हुआ मिलता है। पहले तो गोपाल ने बहुत ही ज़्यादा सोचा और सोचने लगा, अगर मैं ये पैसे रख लूँ तो मेरे स्कूल की सारी फीस भर जाएगी और मेरे पिताजी की दवाई भी आ जाएगी। लेकिन तभी उसे अपनी दादी माँ की एक बात याद आई। वो कहती थी कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जो व्यक्ति ईमानदार रहता है वह हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है और उसे सब पसंद करते हैं। यह सोचकर गोपाल ने फैसला किया कि वह पर्स उसके मालिक को वापस करेगा। पहचान पत्र से पता चला कि पर्स एक जाने माने व्यापारी श्रीमान राजनाथ का है। रास्ते में जाते वक्त गोपाल बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे थे। थोड़ी देर बाद गोपाल एक व्यक्ति के घर के सामने खड़ा होकर उस व्यक्ति से पूछता है, अंकल, यहाँ पे राजनाथ अंकल कौन है? तभी वह व्यक्ति सोचने लगता है और उससे पूछता है, क्यों बेटा, तुम्हें उन अंकल से क्या काम है? गोपाल तो पहले सोचने लगा और उसने फिर कहा, अंकल, मुझे राजनाथ अंकल का पर्स लौटाना है। मुझे सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला था। गोपाल ने बिना किसी लालच के पूरा पर्स श्रीमान राजनाथ को सौंप दिया। श्रीमान राजनाथ ने जब अपने पूरे पैसे पाए तो वह बहुत ज़्यादा खुश होने लगे। उन्होंने गोपाल से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे थे? गोपाल ने थोड़ा सोचा और कहा, नहीं अंकल, मैंने गिने नहीं। यह मेरे पैसे नहीं हैं तो इसलिए मेरा कोई हक भी नहीं है इन्हें गिनने का। और मेरे पिताजी कहते हैं कि हमें दूसरों के पैसों को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह दूसरे की मेहनत की कमाई है। श्रीमान राजनाथ अपने मन में सोचने लगे कि आज की दुनियादारी में इतना ईमानदार बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा। गोपाल की ईमानदारी देखकर श्रीमान राजनाथ की आंखें नम हो गई
उन्होंने गोपाल को गले लगाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी लाखों रुपयों से ज़्यादा कीमती है। उन्होंने गोपाल को पुरस्कार के रूप में कुछ पैसे दिए और उससे वादा किया कि वह उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे, जिसे देखकर गोपाल बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपने घर की ओर लौट गया। हेलो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नियति है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही शुरुआत में कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए। जिस प्रकार गोपाल और उसका परिवार बहुत खुश हुआ, क्योंकि गोपाल की ईमानदारी ने न केवल उसे पुरस्कार दिलवाए बल्कि उसका एक बेहतर भविष्य का रास्ता भी खोल दिया। इसी प्रकार इंसान को अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और सच बोलना चाहिए।